आसाम, जो शायद करोड़ों भारतीयों के लिए उनका ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग चाय के लिए जाना जाता है, यहाँ की खूबसूरत वादियों के लिए और रेयर वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए। पर आसाम एक और चीज़ के लिए भी विश्वविख्यात है और वो है यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पक्षियों द्वारा सुइसाइड अटेम्प्ट करना। सुनकर हैरानी हुई कि आखिर एक पक्षी कैसे सुइसाइड कर सकती है, पर शायद सुइसाइड कहना गलत होगा। मोस्ट एक्यूरेटली उन्हें मार दिया जाता है। असल में होता यह है कि हर साल आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जटिंगा में मानसून के बाद अक्सर सितंबर से अक्टूबर के दौरान शाम के 6 से रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच हजारों की संख्या में पक्षियां घरों से निकलने वाली रोशनियों की तरफ तेजी से बढ़ती हैं और दीवार और पेड़ों से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। तो कुछ को यहाँ के निवासी बड़े बड़े बांस के डंडों से मार गिराते हैं। उनका मानना है कि ये पक्षियां बुरी शक्ति जैसे भूत प्रेत के वश में होती है और उनके इशारों पर वो गांव वालों पर हमला करती है। अब ऐसा मानने का कुछ कारण भी है, क्योंकि ये घटना अक्सर अंधेरी रातों में होती है, खासकर अमावस्या के आसपास, जब आसमान में ज़्यादातर समय चांद नहीं होता। और दूसरी वजह यह है कि पक्षियाँ दिनचर होती है, वो रात में नहीं निकलती, सिवाय कुछ खास पक्षियों को छोड़कर, जैसे कि उल्लू। तो आखिर हर साल ऐसा क्या हो जाता है कि हजारों पक्षियाँ रात में अपना घोंसला छोड़कर लोगों के घरों की ओर बढ़ते हैं? पर साइंस इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे मैग्नेटिक फोर्स भी कारण हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पक्षी और फिजिक्स के मैग्नेटिक फोर्स में क्या रिलेशन है। असल में पक्षियों के आँख में एक खास तरह का प्रोटीन होता है, क्रिप्टोक्रोम्स, जो इन्हें मैग्नेटिक फील्ड को सेंस और डिटेक्ट करने की शक्ति देती है और ये उन्हें ठीक किसी कंपास की तरह नेविगेशन में भी मदद करती है। इसे कहते हैं मैग्नीटो रिसेप्शन। और शायद मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट चेंजेस के कारण पक्षियाँ ठीक से दिशा का पता नहीं लगा पाती और ऐसे स्ट्रेंज बिहेव करती हैं। तो कुछ और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जटिंगा में मानसून के बाद रात में कुहासा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पक्षियों को ठीक से दिखाई नहीं देती और ऊपर से तेज पहाड़ी हवाओं के कारण वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। इसलिए उम्मीद के साथ वो घर से निकलने वाली रोशनियों की तरफ तेज़ी से बढ़ती हैं, पर लोग उन्हें बुरी शक्ति समझकर मार गिराते हैं। अब इन घटनाओं का एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक किसी को नहीं पता चला, पर एक और बात है जो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। वो ये है कि ये घटना पूरे जटिंगा में नहीं होती, बल्कि 1.5 किलोमीटर बाई 200 मीटर के एक छोटे से इलाके में होती है, जहाँ अब तक 44 डिफरेंट प्रजाति के पक्षियाँ अपना जान दे चुकी हैं। इनमें शामिल है टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, किंगफिशर, ग्रीन पिजन, हेयर पैट्रिज और भी कई सारे। इस घटना को सबसे पहले 1957 में नेचुरलिस्ट ईपीजी ने दुनिया के सामने लाया था। इवन सरी मरी जैसे विश्वविख्यात पक्षी प्रेमी भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार ये घटना 1910 से चली आ रही है, यानी 111 साल। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंजर्वेशन ग्रुप्स और वन्य जीव अधिकारियों के प्रयासों के कारण और उनके द्वारा यहाँ घर घर जाकर लोगों को समझाने के बाद हर साल मरने वाले पक्षियों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जो एक अच्छी बात है। और हाँ, ये घटना सिर्फ जटिंगा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि फिलीपींस, मलेशिया और इवन मिजोरम में भी ये घटना रिपोर्ट की जा चुकी है। पर आखिर किस चीज़ के कारण पिछले 100 सालों से ये रहस्यमय घटना हो रही है, इसका पता तो आज तक नहीं चल सका। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।